वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 22 अम्ल क्षारक एवं लवण। आज इस वर्कशीट के द्वारा हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। अम्ल और क्षारक की शक्ति हाइड्रोजन आयनों और हाइड्रोक्साइड आयनों यानी कि H आयन्स और OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चों, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो अम्ल विलयन में, जलीय विलयन में अधिक H आयनों को उत्पन्न करता है, और कम H आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल दुर्बल अम्ल या वीक एसिड कहलाता है। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या से हम पता लगाते हैं कि कोई अम्ल प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है या दुर्बल है और वीक है। किसी विलयन में H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है। अब हम किसी विलयन में H आयन की सांद्रता कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए एक नापने का पैमाना बनाया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं बच्चों? जिसके द्वारा हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। पीएच स्केल H आयन की शक्ति या H आयन की क्षमता का सूचक है। उस पीएच स्केल से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी विलयन में H आयन की संख्या या क्षमता कितनी है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार हैं, इसमें H आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। H आयन क्या करता है? एक बहुत महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, ये पता लगाने में कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। उदासीन विलयन कौन से होते हैं बच्चों? उदासीन विलयन वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या बराबर होती है। तो ऐसे आयन क्या होते हैं? उदासीन। आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है जिसमें अम्ल क्षारक के प्रभाव को उदासीन कर देता है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन दर्शाता है और पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है। वह OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षारक में OH आयन्स की शक्ति जो है या वृद्धि जो दिखाता है तो वो क्षारीय पदार्थ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पीएच स्केल में जो 7 है वो क्या चीज़ दर्शाता है? 7 पीएच, 7 पीएच दर्शाता है शुद्ध जल का। शुद्ध जल कैसा होता है बच्चों? शुद्ध जल उदासीन होता है। उदासीन अर्थात ना वो अम्लीय होता है और ना वो क्षारीय होता है। तो उसका पीएच कितना होता है? 7। 7 से कम पीएच वाले पदार्थ कैसे होते हैं? अम्लीय। और 7 से अधिक पीएच वाले पदार्थ क्षारीय होते हैं। जितने ज़्यादा पीएच का नंबर होता है, पीएच की संख्या होती है, उतना ज़्यादा प्रबल क्षार और अम्ल होता है। अगर किसी दिए गए विलयन का पीएच 5 है तो वो दुर्बल अम्ल होगा। अगर किसी दिए गए विलयन का पीएच 1 है तो वो प्रबल अम्ल होगा। इसी प्रकार अगर किसी दिए गए विलयन का पीएच 10 या 11 है तो वो कैसा क्षारीय होगा? दुर्बल क्षार। और यदि किसी विलयन का पीएच 14 है या 13 है तो वो कैसा क्षारीय पदार्थ होगा? वो प्रबल क्षारक पदार्थ होगा। तो हम पीएच पेपर के द्वारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं और जिससे हमें किसी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय होने का पता चलता है। आगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच का क्या प्रभाव है, अब हम ये जानेंगे। पौधे और जानवर
केवल पीएच परिवर्तनों की एक सीमित सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। अगर पौधे और जानवरों के शरीर का पीएच बहुत ज़्यादा लो, बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जैविक क्रियाओं में होने में बाधा आती है। आमतौर पर जानवर और इंसान के शरीर का पीएच 7 to 7.5 की रेंज में होता है। 7 से 7.5 पीएच की रेंज में हमारे शरीर में सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। जब वर्षा जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, कितने से कम हो जाता है? पीएच का मान 5.6 से, तो वर्षा कैसी हो जाएगी? 5.6 से अम्लीय, तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय वर्षा नदियों और झीलों और जल स्रोतों में मिलती है तो पानी में क्या हो जाता है? पानी के पीएच का मान कम हो जाता है, ये कम लिखा है, कम हो जाता है और ऐसा जल जो है जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जब हमारे पेट का पीएच का मान कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा? पीएच कम होने से कैसा माध्यम बनेगा? अम्लीय, और हमें क्या हो जाएगी? एसिडिटी या अम्ल बनने की समस्या आ जाती है। जब हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है, मुंह में जब हमारा पीएच मान 7 से कम या 6 से कम हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? हमारे दांत सड़ने लगते हैं या दांत में कैविटी होकर दांत खराब होने लगते हैं। मिट्टी के पीएच के मान में परिवर्तन के कारण वे बंजर हो जाती है। अगर मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा हो जाए या ज़रूरत से कम हो जाए, अर्थात ज़्यादा अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी भी कैसी होती है? उसमें पेड़ पौधे नहीं उगते, वो बंजर हो जाती है। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके पास ए और बी दो विलयन है, दो सॉल्यूशन है आपके पास। विलयन ए का पीएच 6 है और विलयन बी का पीएच 8 है। इन दोनों में से किस विलयन में एच आयन की सांद्रता अधिक है? एच आयन की सांद्रता बच्चों किस में अधिक होगी? जो विलयन ए का मान पीएच है, 7 से कम पीएच अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक पीएच जिनका होता है विलयनों का, वो सभी क्षारीय होते हैं। तो जो अम्लीय विलयन होते हैं वो एच आयन की संख्या ज़्यादा दिखाते हैं, जो क्षारीय विलयन है वो ओ एच आयन की संख्या ज़्यादा दिखाते हैं, अर्थात एच आयन की कम दिखाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जिस विलयन के पीएच का मान 6 है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में से किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है? तो ये जो पीएच सॉल्यूशन जो विलयन ए है, विलयन ए क्या है? अम्लीय, और विलयन बी क्या है? विलयन बी क्षारीय है, जिसका पीएच 8 है। तो आप इसको विलयन के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन बी जो है वो कैसा है? क्षारीय है, इसकी प्रकृति क्षारीय है। और विलयन ए की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। ताजे दूध का पीएच 6 है, इसके दही बन जाने से इसके पीएच में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? जब हम दूध से दही बनाते हैं बच्चों तो क्या होता है? दूध ज़्यादा खट्टा होता है या दही ज़्यादा खट्टा होता है? हम सभी को पता है दही जो है वो दूध से ज़्यादा खट्टा होता है, अर्थात उसमें अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल की अधिक मात्रा बनने से दूध में क्या बन जाता है? दूध का दही बनता है और दही खट्टा होता है। इसका मतलब है अगर ताजे दूध का पीएच 6 है और दही बनने के कारण पीएच कैसा हो जाएगा इसका? तो इसका पीएच कैसा हो जाएगा? पीएच का मान जो है वो पीएच 6 से कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा क्योंकि दूध की अपेक्षा दही में अधिक अम्ल होता है।
तो pH 6 से कम pH हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? तो बच्चों, जिस विलयन का pH 7 होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? वो उदासीन प्रकृति का होता है। कैसा होता है बच्चों? उदासीन प्रकृति का होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या बराबर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।